Time independent Schrodinger equation, second chapter of Introduction to Quantum Mechanics by Griffith। इसी एग्जांपल है 2.1 जो कि आपको एक इंसाइट देगी कि स्टेशनरी स्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटी है और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वो टाइम वेरिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप उसका लीनियर कम्बिनेशन लें स्टेशनरी स्टेट्स का तो वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल 2.1 है कि आपके पास लेट से कोई पार्टिकल है जिसका जिसकी इनिशियल स्टेट है हमारे पास टाइम जीरो पे, वो ये है, वो दो स्टेशनरी स्टेट का लीनियर कम्बिनेशन है। ये हमारे पास साई वन और ये साई टू है। तो हमने ये जानना है कि ये जो वेव फंक्शन है ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, यानी कि टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। और दूसरा कि हमने देखना है कि ये लीनियर कम्बिनेशन जो है स्टेशनरी स्टेट्स का, क्या ये भी टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक। तो इस केस के लिए हम दोनों जो सी एन है और साई एन इसको रियल कंसिडर कर रहे हैं। तो आने वाली जो प्रॉब्लम है, एक एक दो वीडियोस के बाद हम इस चीज़ को देखें कि साई एन को भी आप रियल ले सकते हैं नहीं ले सकते, इस चीज़ का मतलब क्या है। तो फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन क्या है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। तो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन वो लिखना बहुत ही आसान है कि सी वन साई वन इसके साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है हमारे, जिसे हम फाई कहते थे। तो यहाँ पे देखें आयोटा टी एच कट और साथ ये ई वन है, ये इस स्टेट की एनर्जी है। और इस साइड टू के लिए हमारे पास उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। आपको याद होगा कि ये जो है सोल्यूशन सेपरेबल है, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सोल्यूशन एक एक्स पोजीशन डिपेंडेंट है, तो साथ इसके मल्टीप्लाई होगा टाइम डिपेंडेंट पार्ट। तो ये हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट और ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट पार्ट। तो ये रहा मेरे पास वेव फंक्शन जो कि टाइम डिपेंडेंट है। तो आप ऐसे ही देखेंगे कि हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है हम इसको कम ही छेड़ेंगे। ज़्यादातर हम जो वर्क करेंगे वो साई एक्स के साथ होगा। उसके बाद जब सारा कुछ एक सिंप्लीफाई वर्जन पे सोल्यूशन को पहुंचाने के बाद हम उसके साथ सिंपली टाइम डिपेंडेंट पार्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि स्क्वायर मॉडुलस क्या होगा इसका। तो ये मैंने इसी वेव फंक्शन का जो स्टेरिक यानी कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसमें हम करते ये हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वेव फंक्शन के, वो जहाँ पे उनका साइन इन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, और ये वेव फंक्शन एज इट इज। तो ये बन गया मेरे पास साई स्टेरिक, और ये रहा मेरे पास साई। इसके प्रोडक्ट को ही हम स्क्वायर मॉडुलस कहते हैं। तो आप अगर टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें तो ये सी वन साई वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, सेम पावर। तो ये जीरो हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी वन स्क्वायर साई वन स्क्वायर, या मॉडुलो स्क्वायर कह लें आप। इस तरह ये सी टू साई टू, और इससे मल्टीप्लाई करें सी टू साई टू के साथ, तो ये भी आपके पास आ जाएगा सी टू स्क्वायर साई टू स्क्वायर मॉडुलो स्क्वायर। लेकिन अब क्रॉस टर्म भी हम यहाँ पे मौजूद होंगी, तो क्रॉस टर्म की वजह से हमारे पास टाइम डिपेंडेंट जो है वो पार्ट आएगा, टाइम डिपेंडेंस आएगी इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। कि साई वन अगर साई टू से मल्टीप्लाई हो, साई वन से मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। तो एक हमारे पास ई टू माइनस ई वन, यानी कि ई टू माइनस ई वन, यानी कि साई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साई वन के साथ। और फिर अगर आपके पास साइड वन साइड टू साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। तो ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद है तो ये हमारे पास होता है cos x इज इक्वल टू e पावर आयोटा x प्लस e पावर माइनस आयोटा। तो आइडेंटिटी कहते हैं इसे। तो ये टू इसके इक्वल होता है। ठीक। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे क्या है, ई टू माइनस ई वन टी ओवर एच कट, और ये यहाँ पे टू है तो टू आप इस तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी यही टर्म रह जाएगी।
तो इस टर्म को मैं लिखूंगा कॉस की फॉर्म में। तो ये बन गया C1 स्क्वायर साई 1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 साई 1 साई 2, और ये रहा कॉस। ठीक है, एक्सपोनेंट से हम आइडेंटिटी यूज करते हुए कॉस में चले गए। तो यहाँ से आपको याद होगा कि ये अगर वेव फंक्शन आपने वेव्स मिड की सी डिस्कशन आपने देखी हुई है, वेव का कोर्स लिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास है ओमेगा, फिर कौन सी है, ओमेगा टी आता है, कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज नॉट अ स्टेशनरी स्टेट, क्योंकि टाइम डिपेंडेंस पार्ट आ गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑसिलेट साइनसॉइडली विद फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 ओवर एच कट। तो टी के साथ जितना भी पार्ट आ रहा है वो हमारे पास ओमेगा। तो ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम वेरिंग है। जो हमने स्टार्ट किया था जिसका क्लेम के साथ कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स इज नॉट स्टेशनरी, तो वो टाइम डिपेंडेंट है। तो मोशन जो आपको मुंह में नजर आएगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स में नजर आएगी, कि स्टेशनरी स्टेट में नजर नहीं आएगी। उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन है वो कांस्टेंट रहेगी, उसका मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास जीरो रहेगी। तो इस वजह से जो मोशन हम देखेंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स होंगी।